तो आप ध्यान से बात को समझिए। एसिड का कॉन्सेप्ट को अगर भूल जाएंगे तो बेस मतलब क्या सर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब क्या सर आपका एसिड का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट है ना। अरबी में कहावत है कि चीज़ को उसका ऑपोजिट के बारे में मतलब क्या जाना जाता है ना। क्योंकि आपको डे समझना है तो आपको नाइट को समझना पड़ेगा, नाइट समझना तो डे को समझना पड़ेगा, एसिड को समझना तो बेस को समझना पड़ेगा, बेस को समझना तो मतलब क्या सर एसिड को मतलब क्या सर समझना पड़ेगा। अब बेस इज़ आइदर मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे बेस का डेफिनेशन नहीं दिया, ये बताया कि बेस क्या क्या हो सकता है। तो बोला मेटालिक ऑक्साइड अगर है तो ही बेस हो सकता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड है तो ही मतलब बेस हो सकता है, और मतलब क्या सर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ही मतलब क्या हो सकता है बेस हो सकता है। अब मेटालिक ऑक्साइड क्या मतलब है, कोई मेटल अगर ऑक्सीजन कंपाउंड बनाया मेटालिक ऑक्साइड, कोई भी मेटल अगर हाइड्रोक्सिल के साथ कंपाउंड बनाया तो भी क्या हो गया सर आपका, तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो गया। और अमोनियम यानी कि NH4 अगर मतलब क्या किया सर आपका कंपाउंड बनाया किसके साथ, हाइड्रोक्सिल के साथ, तो भी क्या बन गया सर आपका बेस बन गया। विच रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ये बात समझना है क्या, जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो बेस उसका हाइड्रोनियम आयन से मतलब क्या कर रहा है सर आपका रिएक्ट कर रहा है, और बेस जब उसका हाइड्रोनियम आयन से मतलब क्या कर रहा है रिएक्ट कर रहा है तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है सर आपका सॉल्ट एंड वाटर। तो सर यहाँ पे बात को ध्यान समझ लीजिए, बेस क्या क्या हो सकता है। बेस का एक पर्टिकुलर काइंड होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाई। तो जिसके भी एंड में क्या होता है, देखिए बेस का डेफिनेशन क्या है ना, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट दे और वाटर दे तो वो क्या होता है बेस होता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्ट करे और रिएक्ट करने के बाद मतलब क्या दे, सॉल्ट दे और वाटर दे, तो मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है वो। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किसके साथ रिएक्ट करे, एसिड के साथ रिएक्ट करे और सॉल्ट और वाटर दे, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। तो ये काम कौन कौन कर सकता है, ये काम कोई मेटल का ऑक्साइड कर सकता है, तो मेटालिक ऑक्साइड बेस हो सकता है। ये काम कौन कर सकता है सर आपका, मेटालिक हाइड्रोक्साइड कर सकता है तो वो बेस होता है। और ये काम कौन कर सकता है सर आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कर सकता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। मेटालिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या है सर आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgO। मेटालिक हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल क्या होगा सर आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल दीजिए, तो वो क्या होगा सर आपका MgOH4, मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी मतलब क्या था आपका 1 था इसलिए। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, अमोनियम NH4, इसका वैलेंसी कितना है सर आपका 1 है, और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है, दोनों मतलब बैलेंस हो जाएगा, तो मतलब क्या है सर आपको OH लिख दिया। तो बेस कौन कौन हो सकता है, मेटालिक ऑक्साइड बेस हो सकता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बेस हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे मतलब क्या हो सकता है सर आपका बेस हो सकता है। तो वो करता क्या है, वो जब रिएक्ट करता है हाइड्रोनियम आयन एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ, एसिड का हाइड्रोनियम आयन याद है KH+ जब पानी में जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, पानी में जाने के बाद बनाता मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोनियम आयन। तो बेस क्या होता है, बेस वो होता है, कौन कौन बेस को एज अ बेस क्वालिफाई कर सकता है, मेटालिक ऑक्साइड हुआ तो एज अ बेस क्वालिफाई कर सकता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड हुआ तो वो एज अ बेस क्वालिफाई कर सकता है, और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो वो भी एज अ बेस मतलब क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। ये बात समझ में ना सर आपका ना। तो होता क्या है कि बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ, और उसके बाद देता है सॉल्ट और वाटर। तो एकदम डेफिनेशन समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, और ये क्या करता है सर आपका एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करने के बाद प्रोड्यूस क्या करता है सर आपको सॉल्ट और वाटर। तो शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे वो मतलब क्या बेस है। लेकिन मार्क्स अगर मैं शॉर्ट में बोला नहीं पड़ेगा, तो बोलना क्या पड़ेगा कि चाहे मेटालिक ऑक्साइड हो, चाहे मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो, चाहे मतलब क्या हो सर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, वो अगर मतलब क्या करेगा सर आपका एसिड भी नहीं बोलना पड़ेगा, डिटेल में आएंगे तो बोलना पड़ेगा एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या दे सर आपका, सॉल्ट दे और वाटर दे, तो वैसे कंपाउंड को क्या कहा जाएगा सर आपका, बेस कहा जाएगा। ये बात समझना है सर आपका ना। देखिए ये कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर के बारे में, कॉपर का बैलेंस तो वेरिएबल होता है, लेकिन कुछ ना बोले तो उस कॉपर के बैलेंस को क्या मानिए, 2 मानिएगा। तो कॉपर ऑक्साइड मेरा समझना सर आपका ना, एसिड के साथ रिएक्ट किया, दिया क्या, कॉपर क्लोराइड, और दिया मतलब क्या सर आपका वाटर, तो फिर कॉपर ऑक्साइड ये क्या था,
मेटल का ऑक्साइड था, मेटालिक ऑक्साइड था, तो ये एज अ बेस मतलब क्या क्वालिफाई कर गया। क्यों एज अ बेस क्वालिफाई किया? क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट किया और एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद दिया मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, मेटल का मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड है ना। तो ये जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो दिया कॉपर सल्फेट सॉल्ट और क्या दिया सर आपका वाटर, तो ये भी मतलब क्या सर आपका एज अ बेस क्वालिफाई कर गया। तो वो कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर दे वो एज बेस क्या कहता है क्वालिफाई कर जाता है। और डिटेल में जाएंगे तो आपको, लेकिन यहाँ बेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका सर आपका एल्कलाई, जो कि बेस का एक पर्टिकुलर मतलब क्या होता है काइंड होता है, जो कि मतलब क्या दे पानी, जैसे एसिड पानी में जाने के बाद क्या दे रहा था, एसिड कैश प्लस आयन, पानी में जाने के बाद क्या दे रहा था, पहले तो आयन फॉर्म में था नहीं, पानी में गया तो एच प्लस आयन का फॉर्म में आया और उसके बाद फिर वो क्या होता है आपका हाइड्रोक्सिल आयन दिया, और हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से ही मतलब क्या होता है सर आपका एसिड का सारा एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे क्या हुआ सर आपको बताइए, सारा बेस ही काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बेस पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन को एज एन अनायन दे तो वो बेस को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका एल्कलाई, जिसको कॉमन लैंग्वेज ये बोला जाएगा कि पानी में डिजॉल्व कर जा रहा है। वो बेस जो पानी में डिजॉल्व कर जाता है, लेकिन टेक्निकली ये बोलना पड़ेगा कि वो पानी में आने के बाद क्या दे रहा है सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। तो वो बेस जो पानी में डिजॉल्व नहीं करता है वो एल्कली नहीं होता है, लेकिन वो बेस जो पानी में डिजॉल्व करता है तो मतलब क्या होता है एल्कलाई होता है। तो ऑल एल्कलाई आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई, ये लॉजिक है ना। तो सारा का सारा बेस एल्कलाई तो नहीं होता, लेकिन सारा का सारा एल्कलाई जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका बेस होता है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि कौन सा बेस होता है जो एल्कलाई होता है, तो वो बेस जो पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन दे वो बेस मतलब क्या होता है सर आपका एल्कलाई। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब क्या ये, इसलिए वहाँ पे हम एल्कलाई बेस नहीं बोल के एल्कलाई बोल रहे थे, क्योंकि सारा बेस मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन मतलब क्या देगा सर आपको नहीं देगा। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसी का केस है जो आपको मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन मतलब क्या देगा सर आपका देगा। तो एन एल्कलाई, तो बेस को डिफाइन करने के बाद आने मतलब कहाँ सर आपका एल्कलाइन। तो एल्कलाई इज अ कंपाउंड बेसिक हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, देखिए जो पॉजिटिव वैलेंसी देता है उसका नाम होता है बेसिक रेडिकल, और जो नेगेटिव वैलेंसी है उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका एसिडिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल बोले उसका मतलब क्या है सर आपका समझ में आना चाहिए। तो एन एल्कलाई इज अ कंपाउंड which when dissolved in water yields hydroxyl ions, OH- as the only negative charges ion। मतलब ये भी दे रहा और कुछ और भी नेगेटिव आयन दे रहा था, वो एल्कलाई की तरह क्वालिफाई नहीं करेगा। अगर सिर्फ मतलब क्या हो रहा है सर आपका नेगेटिव आयन में हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है तो मतलब क्या सर आपका एल्कलाई क्वालिफाई करेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, जैसे ही मतलब क्या पानी में डाला गया सोडियम का बन गया कटायन और हाइड्रोक्सिल का बन गया मतलब क्या सर आपका आयन। तो एक्वा सोल्यूशन में आने के बाद एक हाइड्रोक्सिल आयन को मतलब क्या किया सर आपको यील्ड किया, तो ये मतलब क्या था सर आपका बेस तो था ही ऑलरेडी, लेकिन बेस के साथ साथ एज एन एल्कलाई में मतलब क्या क्वालिफाई मतलब क्या सर आपका कर गया। क्योंकि बेस होने के लिए क्या है, मेटल का ऑक्साइड ही बेस है, मेटल का हाइड्रोक्साइड ही बेस है, और मतलब क्या सर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या सर आपका बेस है, लेकिन ये वो बेस है जो मतलब क्या सर आपका एल्कलाई है ना। अब यहाँ पे आगे आके बात को समझते हैं। एन एल्कलाई इज अ बेस सोल्यूबल इन वाटर, वही बात बोला लाइक सोल्यूबल होता क्यों है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन मतलब क्या कहता है आपको यील्ड करता है। ऑल एल्कलाइज फर्निश, यानी सारा का सारा एल्कलाई जो है एक्वा सोल्यूशन में क्या करता है सर आपको OH- देता है। बट ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल मेटालिक ऑक्साइड, सारा का सारा मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आप छोड़ दीजिए। तो जिस तरह हम लोग मतलब क्या है सर आपका एसिड के बारे में पढ़े थे कि एसिड क्या होता है सर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और क्या होता है सर आपको वीक एसिड होता है, उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपको स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और क्या होता है सर आपका वीक बेस भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था, जो कम्प्लीटली हो जाए आयनाइज और दे हाइड्रोक्सिल आयन। अगर कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है तो मतलब क्या होगा सर आपका, कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है तो बस होगा आयन्स, कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा तो मतलब क्या होगा सर आपका अब मतलब आयन्स भी होगा और मॉलिक्यूल्स भी होगा। मॉलिक्यूल्स अगर बच गया तो इसका मतलब क्या कम्प्लीट आयनाइज मतलब NaCl के फॉर्म में रह जाए तो मॉलिक्यूल होगा ना, लेकिन NaCl उतर के मतलब क्या हो सर आपका Na+ हो जाए Cl- हो जाए तब जाके वो क्या होगा सर आपका आयन के फॉर्म में होगा। तो अगर आयनाइजेशन सही से हो पाता है तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है,
और कम्प्लीटली आयनाइज अगर एसिड हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम्प्लीटली आयनाइज अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका बेस हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन मॉलिक्यूल अगर बच जा रहा है तो कम्प्लीटली आयनाइज मतलब क्या हो रहा है नहीं हो पा रहा, तो एसिड केस में वीक एसिड हो जाएगा और बेसिक केस में मतलब क्या है आपका वीक बेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जितना कि ऑर्गेनिक एसिड था उसमें आयंस भी होता है, मॉलिक्यूल भी होता है। तो जितना ऑर्गेनिक एसिड है वो सारा का सारा एसिड क्या होता है सर आपका वीक एसिड होता है, और इनऑर्गेनिक एसिड सारा का सारा मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रॉन्ग होता है जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। लेकिन उसमें से एक सकते हैं कार्बनिक एसिड HCO3 जो कि मतलब क्या होता है सर आपका कम्प्लीटली सॉरी HCO3 नहीं H2CO3, तो कार्बनेट का मतलब क्या सर वैलेंस 2 है, तो H2CO3 कार्बनिक एसिड वो मतलब क्या है सर आपका वीक एसिड है क्योंकि कम्प्लीटली आयनाइज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। यहाँ पे बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, अच्छा वो लोग आयनाइज होता है तो क्या है सर आपका H+ आयन हाइड्रोजन आयन, ये लोग आयनाइज होता है क्या देगा सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कम्प्लीटली मतलब क्या होता है सर आपका एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज्ड हो जाता है, जिसका एग्जांपल क्या है सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। वीक बेस कौन सा होता है सर आपका जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता है, तो उसका एग्जांपल क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। नाम एग्जांपल याद रखिएगा सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस। ये बात समझना सर आपका ना। अब देखिए जिस एसिड में एक हाइड्रोजन का एटम था वो क्या था मोनो बेसिक एसिड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिस एसिड में क्या था सर आपका हाइड्रोजन का 2 एटम था वो क्या था सर आपका डाई बेसिक एसिड, फॉर एग्जांपल क्या सर आपका सल्फरिक एसिड H+O4। और जिस एसिड में क्या था सर आपका 3 हाइड्रोजन का एटम था वो क्या था आपका ट्राई बेसिक एसिड था। तो वहाँ पे मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक बोल लेते हैं, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा सर आपका मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और मतलब क्या ट्राई एसिडिक। तो वहाँ पे क्या था मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा सर आपका मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और मतलब क्या सर आपका ट्राई एसिडिक बेस। और सबका एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, वहाँ तो याद है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब आप समझ लीजिए कि मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसमें से एक ही हाइड्रोक्सिल आयन मतलब निकलेगा, तो ये मतलब क्या है सर आपका मोनो एसिडिक बेस। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो इसमें से मतलब क्या है सर आपका एक ही हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या है सर आपका आयन निकलेगा, तो ये मतलब क्या है सर आपका मोनो एसिडिक बेस। लेकिन देखिए यहाँ पे CaOH2 था, यानी वो मेटेरियल्स का वैलेंस 2 है, तो वो मतलब क्या बनाएगा सर आपका डाई एसिडिक बेस बनाएगा। कैल्शियम का वैलेंस 2 था तो वो क्या बनाया सर आपका डाई एसिडिक बेस। इसी तरह मैग्नीशियम का मतलब क्या है सर आपका वैलेंस 2 था तो वो क्या बनाया सर आपका डाई एसिडिक बेस। इसी तरह यहाँ पे आप बताइए कि मतलब क्या है सर आपका एल्यूमिनियम का वैलेंस 3 है और आयन का मतलब क्या सर आपका 3 है, तो उन्हें क्या बना रहा है सर आपका ट्राई एसिडिक बेस बना रहा है ना। अब देख कंपेयर करके पढ़िएगा तब समझ में आएगा बात, क्या समझ में आएगा सर आपका कि एसिड के बारे में क्या पढ़े थे कि एसिड टेस्ट सार। तो यहाँ पे बेसिस के बारे में क्या बता रहा है, बेस टेस्ट मतलब क्या बिटर। लेकिन उसके साथ और भी एक बात लिखा है कि सोपी टू टच, जितना साबुन वाबुन होता है सब मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है, ठीक है ना। नहीं मीठा नहीं होता है, कड़वा होता है। अच्छा सॉरी हमको सुनने में गलती है ना। तो बेसेस आर माइल्ड कोरोसिव, एसिड मतलब क्या होता है हाईली कोरोसिव होता है, तो बेसिस क्या होता है आपका माइल्डली कोरोसिव होता है। अच्छा एसिड क्या कर रहा था बताइए हमको आप सर, एसिड कर रहा था ब्लू लिथमस को रेड, तो ये रेड लिथमस को मतलब क्या करेगा सर आपका ब्लू कर देगा, ठीक है। एसिड क्या कर रहा था सर आपका मिथाइल ऑरेंज को मतलब कर रहा था क्या सर आपका मिथाइल ऑरेंज पिंक कर रहा था, नहीं मिथाइल ऑरेंज का लिखा हुआ नहीं था, मिथाइल ऑरेंज को मतलब कर रहा था पिंक, नहीं हाँ बात से ध्यान समझिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ था पहले फेनोफ्थलीन, अच्छा फेनोफ्थलीन को कलरलेस फेनोफ्थलीन पिंक था। ध्यान से बात को समझते हैं, ठीक है ना। एसिड कह रहा था ब्लू लिथमस को रेड, बेस क्या कर रहा है सर आपको रेड लिथमस को ब्लू, उसके बाद वहाँ पे लिखा होता है फेनोफ्थलीन, ठीक है ना। तो फेनोफ्थलीन होता है पिंक, एसिड क्या करता है सर आपका फेनोफ्थलीन को कर देता है मतलब क्या कलरलेस, ठीक है। और ये जो मतलब समझिए कलरलेस फेनोफ्थलीन को मतलब दोबारा से कर दे मतलब क्या है सर आपका पिंक, और मिथाइल ऑरेंज को जो पिंक कर दे वो क्या होता है सर आपका एसिड होता है, और मिथाइल ऑरेंज को जो कर दे येलो वो मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। ये बात ठीक है, ये बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहला प्रॉपर्टी में तो आपको मतलब जो है ध्यान लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्यों बताइए, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो एसिड और बेस दोनों के लिए मतलब क्या सर आपका कॉमन है। मेरा बात सुनना है सर आपका ना,
तो एसिड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप क्या बोलेंगे, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या करता है सर, आपको सॉल्ट और वाटर देता है। हाँ सर। और अगर बेस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे सर, आपका जब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो देता है मतलब क्या आपको सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाने का कोई ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। अब यहाँ पे मतलब क्या आना, तीन सवाल है और उसके अलावा बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, क्या होता है सर। तीन सवाल है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फिर सर वाटर कार्बन। अभी कुछ मत बोलिए। जब अमोनियम क्लोराइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, और जब मेटालिक सॉल्ट मतलब क्या कहता है सर आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। मेटालिक सॉल्ट का मतलब क्या हो सकता था, मेटालिक क्लोराइड सॉल्ट हो सकता है, मेटालिक सल्फाइड सॉल्ट हो सकता है, मेटालिक नाइट्रेट सॉल्ट हो सकता है, मेटालिक फॉस्फेट सॉल्ट हो सकता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। और भी बहुत सारा तरह का सॉल्ट हो सकता है, सल्फाइड, क्लोराइड है ना, फॉस्फाइड, कुछ भी। तो पहला वाला केमिकल प्रॉपर्टी दोनों में मतलब क्या कॉमन है, उसका पर्सपेक्टिव का बात है कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपको सॉल्ट और वाटर। तो बेस अगर एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो भी क्या देगा सर आपको सॉल्ट और वाटर ही मतलब क्या करेगा सर आपको देगा। ठीक है। अब सिंपल बोलिए कंपाउंड का नाम क्या है, ये कंपाउंड का सर, ये कंपाउंड का क्या नाम है, ये कंपाउंड का नाम क्या है। कार्बन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सर 2NaCl। NaOH का अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो सर एक सिंपल बात को मतलब क्या समझिएगा, ठीक है ना। NaO को देखिए, यानी कि NaO को देखिए, अगर ये NaO के अंदर मतलब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगा तो क्या होगा। NaO का मतलब क्या होता है सर आपका, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मूला मतलब ऐसा नहीं है, फॉर्मूला मतलब यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए अगर एंटर कर जा रहा है तो क्या होगा सर आपका सोडियम, ये 2 आ भी गया, हम बोले 2 रहेगा, 2 मतलब क्या सर आपका आ भी गया। और मतलब 2NaO के साथ ये पूरा जो ब्लॉक है 2NaO जो बन जाए, अरेंज करके अपने आप को बनेगा क्या सर आपका Na2O। इसके साथ अगर मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाए तो एक कार्बन ऑक्साइड को एंटर नहीं करना पड़े, 2 कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगा तो मतलब क्या बन जाएगा सर आपका Na2CO3 बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा सर आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट अगर बन गया तो यहाँ पे क्या बचा सर, सोडियम कार्बोनेट अगर बन गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक हाइड्रोजन नहीं बचा सर आपका, 2 हाइड्रोजन बचा। और वहाँ पे एक ही ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक और ऑक्सीजन मतलब क्या था आपका था, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गया इसमें से, तभी तो जाके बचा Na2O। और Na2O में मतलब क्या है सर आपका CO2 कंबाइन किया, तभी तो बना मतलब क्या कि Na2CO3। तो वो जो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा था वो मतलब क्या बनाया सर आपका वाटर। इतना अगर नहीं समझ में आया सिंपल बात याद रखिएगा, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस कर सॉल्ट और वाटर। जब बेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जब बेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब बेस रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बोल दिया है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलिए क्या, कार्बोनेट, सॉल्ट और वाटर। अब समझ रहे बात क्या बोले, ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलिए कार्बोनेट, सॉल्ट एंड वाटर। कार्बोनेट सॉल्ट एंड मतलब क्या सर आपका वाटर। तो बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है सर आपका कार्बोनेट, सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब क्या हो रहा है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है कार्बोनेट, सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है सर आपका कार्बोनेट, सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है सर आपका कार्बोनेट, सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है सर आपका कार्बोनेट, सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है कार्बोनेट, सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है कार्बोनेट, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बात याद रहेगा। पहला क्या है, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोच के बोलिएगा, केमिस्ट्री में दिमाग बंद नहीं हो सकता है ना, सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है सर आपका कार्बोनेट, सॉल्ट एंड वाटर। अब आते हैं बेस जब रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ, याद रखिएगा ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बार बार आएगा।
बेस जब रिएक्ट करे किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, देखिए बेस जब रिएक्ट करे अमोनियम क्लोराइड के साथ तो क्या बन रहा है, क्लोराइड सॉल्ट वाटर अमोनिया। पहला क्या था, बेस जब रिएक्ट करे एसिड के साथ तो बना क्या रहा है सर आपको, सॉल्ट और वाटर। दूसरा क्या था सर आपका, बेस जब रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट सॉल्ट और वाटर। पहला क्या था, बेस जब रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या बना रहा है सर आपका, सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा मतलब क्या है सर आपका, बेस जब रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बना रहा है, कार्बोनेट सॉल्ट एंड वाटर। तीसरा मतलब क्या है सर आपका, बेस जब रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ, सॉल्ट एंड बेस जब रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ, बेस जब रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ तो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, नहीं सोडियम क्लोराइड नहीं, वो चेंज हो सकता है। वाटर एंड NH3 मतलब क्या है सर आपका, सॉल्ट वाटर और मतलब क्या है सर आपका अमोनिया, क्लोराइड सॉल्ट वाटर अमोनिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेटालिक सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। मेटालिक सॉल्ट जब क्या हो रहा है सर आपका, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ। मेटालिक सॉल्ट जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ। ये कॉपर सल्फेट मेटालिक सॉल्ट है, ये मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है, बेस है। जितना भी हम लोग एग्जाम्पल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सारा का सारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब क्या था, यही था। जब मेटालिक सॉल्ट क्या कर रहा है सर आपका, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो मतलब क्या बना रहा है सर आपका, वो बना रहा है सॉल्ट और बना रहा है मतलब क्या सर आपका, इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। तो सारा का सारा इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, प्रेसिपिटेट होता है, जो कि मतलब क्या होता है, सोल्यूशन में दिखता है। सोल्यूबल रहता तो नहीं दिखता सोल्यूशन में, है ना। तो ये समझिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वहाँ भी देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा। तो पहला चीज़ क्या था, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा क्या था, बेस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया सर आपका, कार्बोनेट सॉल्ट एंड वाटर। तीसरा क्या था, बेस जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, क्लोराइड सॉल्ट वाटर एंड NH3 का मतलब क्या सर आपका, अमोनिया। और मेटालिक सॉल्ट जब रिएक्ट किया बेस के साथ तो क्या बनाया सर आपका, सॉल्ट इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट और मतलब क्या सर आपका, इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। तो याद रहेगा, अगर ये याद रहेगा तो मतलब क्या सर आपका, बेस का कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया, है ना।